आज हम 300 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड बनाएंगे जिसमें 6 पीस 2SC5200 ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हैं इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स। आप एक हम सप्लाई का भी बोर्ड तैयार करेंगे क्योंकि इसमें पावर सप्लाई का सेक्शन नहीं है। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो सबसे पहले एक जंपर और 2 पीस है 15 के की रेजिस्टेंस। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 1 के की। उसके बाद 2 रेजिस्टेंस है 1 के 8, इसे 1.8 के भी कहते हैं। एक रेजिस्टेंस है 33 के, 2 रेजिस्टेंस है 100 के। अभी तक जितनी भी रेजिस्टेंस हमने लगाई हैं सब क्वार्टर वाट में है। और एक रेजिस्टेंस है 2K2 1 वाट में। 2 रेजिस्टेंस है 22 ओम, ये 1 वाट में। 4 रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये 1 वाट में। 6 रेजिस्टेंस है 4.7 ओम, ये भी 1 वाट में। एक रेजिस्टेंस है 6 के 1 वाट में लगेगी। वैसे मेरे पास 2 वाट है, ये भी चल जाएगी, ये लगा लेते हैं। एक रेजिस्टेंस 10 ओम 2 वाट में। 3 पीस डायोड है 4007। इसका निशान देखकर लगाएंगे, इसमें प्लस माइनस होता है, उल्टा नहीं लगना चाहिए। एक जीनियर डायोड है 12 वोल्ट का, इसे भी देखकर लगाएंगे। 4 पीस ट्रांजिस्टर है A1015। एक ट्रांजिस्टर लगेगा जिसका नंबर है C2229। 3 कैपेसिटर है 100 pf जिस पर 101 लिखा रहता है। ये उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। 2 कैपेसिटर है 470 pf जिस पर 171 लिखा रहता है। 3 कैपेसिटर है 0.1 जिस पर 104 लिखा रहता है। अभी तक जितने हमने कैपेसिटर लगाए उसमें प्लस माइनस नहीं था। और 2 पीस कैपेसिटर है 220 U है 50 वोल्ट में। इस प्रकार के कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है, देखकर लगाएंगे। और इसी प्रकार का एक कैपेसिटर है 4.7 U है 50 वोल्ट में। और 3 पीस ट्रांजिस्टर है C2073, इन पर हीट सिंक लगा लेंगे। एक ट्रांजिस्टर है A940, इस पर भी हीटसिंक लगा लिए हमने। 2 रेजिस्टेंस है 5 वाट में 50 ओम या 47 ओम भी चल जाएगा, लगा सकते हैं। 6 पीस रेजिस्टेंस है 5 वाट में 0.33 ओम। ये रेजिस्टेंस खड़ी लगानी है तो इनकी पिनों पर हम टिन वायर सोल्ड कर लेते हैं। अब बोर्ड में लगा लेंगे। एक ट्रांजिस्टर है A1941 और एक ट्रांजिस्टर है C5198। ये एक कनेक्टर बेस है 5 पिन का
इसमें 2 पिन निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब बोर्ड में लगा लेंगे। एक कनेक्टर है 3 पिन का वॉल्यूम के लिए और एक कनेक्टर है 2 पिन का ऑडियो इन के लिए। चाहे तो आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं या USB MP3 कार्ड जो आता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और एक कनेक्टर लगेगा 2 पिन का स्पीकर सॉकेट के लिए। एक रेजिस्टेंस 5 वाट में है 10 ओम, इसको कॉइल के अंदर डाल लेंगे और इस प्रकार से लगा लेंगे। ये 6 UH की कॉइल है। कॉइल बनाना हम पहले 200 वाट की वीडियो में दिखा चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हर बार की तरह हम कनेक्टर निकाल लेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड पलटेंगे तो गिर जाते हैं कनेक्टर, बाद में लगा लेंगे। और इसमें 6 पीस ट्रांजिस्टर लगेंगे 2SC 5200, ये भी बाद में लगाएंगे। अब करेंगे कटिंग, उसके बाद सोल्डरिंग। ये लिक्विड फ्लक्स है, इसे लगा लेते हैं। अब सोल्डरिंग। अब जो भी हमारे कनेक्टर रह गए थे या कंपोनेंट वो लगा लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमें सीधे रखने हैं तो इस प्रकार से मोड़ कर लगाएंगे। अब थिनर से वॉश कर लेंगे। अब बोर्ड तैयार हो जाने के बाद हीट सिंक से अटैच करेंगे इसे। ये हमारी हीट सिंक, ये 3 हीट सिंक ज्वाइंट करके एक बड़ी हीट सिंक बना ली है। ये 2 आपस में इस प्रकार से रिवेट से ज्वाइंट कर रखी हैं और एक हीट सिंक को नीचे वाली से ज्वाइंट कर रखा है, तो बन गई एक बड़ी हीट सिंक। अब ट्रांजिस्टर को अटैच कर लेते हैं हीट सिंक से। होल नीचे से करने पड़ेंगे, इसलिए नीचे से निशान लगा लेते हैं। कुछ जगह छोड़कर 30-30 mm पर मार्क कर देंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर की दूरी यही है। अब निशान लगाने के बाद किसी कील या सुम्मी की सहायता से निशान लगा लेंगे, जिससे ड्रिल स्लिप नहीं होगी और जहाँ होल करना है सही जगह होगा। अब होल हो जाने पर बड़ी ड्रिल बिट से इसे साफ कर देंगे। इस तरह से कटिंग बाहर आ जाती है, नहीं तो ये ट्रांजिस्टरों को शॉर्ट कर देगी। अब ट्रांजिस्टरों पे लगाएंगे कंपाउंड।
उसके बाद माइका लगाकर फिर से कंपाउंड लगा देंगे। अब हीट सिंक से अटैच कर देंगे, स्क्रू नट से कस लेंगे इसे। अब तैयार है आपका 300 वाट एम्पलीफायर बोर्ड। अब पावर सप्लाई का बोर्ड अलग से बनाएंगे क्योंकि इसमें पावर सप्लाई का सेक्शन नहीं है। ये पीसीबी खुद बनाया, इसमें लगेगा एक 3 पिन का कनेक्टर ट्रांसफार्मर के लिए और एक ब्रिज रेक्टिफायर। एक पीस है 5 पिन का कनेक्टर जिसमें से 2 पिन निकाल रखी है जैसे पहले निकाली थी हमने। 2 कनेक्टर हैं 3 पिन के। 2 कैपेसिटर हैं 10,000 UF 100 वोल्ट में। सोल्ड कर लेते हैं। फिर कटिंग। अब वॉश कर लेते हैं। अब पावर सप्लाई बोर्ड और एम्पलीफायर का बोर्ड ये कनेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ट्रांसफार्मर लगेगा 45045 7 एम्पियर का। स्पीकर के लिए स्पीकर सॉकेट लगा लेते हैं। ये हमारा बोर्ड मोनो है इसलिए ऑक्स की एक ही साइड कनेक्टर लगा लेते हैं। और ये है 47K का डुअल पोटेंशियोमीटर। आप चाहें तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड मोनो है और इसमें एक ही साइड हमने यूज किया है। हमारे पास ये 2 स्पीकर के कॉलम है जिसमें 15 इंची के स्पीकर लगे हुए हैं। अभी फिलहाल एक कॉलम की जाली हटा देते हैं जिससे स्पीकर आपको। हमारा बोर्ड मोनो है इसलिए ऑक्स की एक ही साइड कनेक्टर लगा लेते हैं। और ये है 47K का डुअल पोटेंशियोमीटर। आप चाहें तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड मोनो है और इसमें एक ही साइड हमने यूज किया है। हमारे पास ये 2 स्पीकर के कॉलम है जिसमें 15 इंची के स्पीकर लगे हुए हैं। अभी फिलहाल एक कॉलम की जाली हटा देते हैं जिससे स्पीकर आपको साफ दिखेगा। हर बार की तरह हम फोन से कनेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों हमारे पास जो कॉलम है ये 8 ओम के हैं और इस प्रकार से दोनों पैरेलल में जोड़ लेंगे वायर। और ये 4 ओम के बन गए। 4 ओम पर 300 वाट। अब प्ले करेंगे।